अब लव वॉलेट का अपडेट जाने वाला है आजकल में, तो आप मेटामास्क पे या दूसरे डिसेंट्रलाइज वॉलेट पे तो कर ही सकेंगे, लेकिन लव वॉलेट पे भी आपके पास ये फैसिलिटी होगी। जैसे लव वॉलेट आ जाएगा, हो सकता है बुलिटो की लॉन्च से पहले आ जाए, तो आप उस लव वॉलेट से शुरू कर लें, और अदरवाइज ये है कि आप मेटामास्क से भी कर सकते हैं। सुपर बॉन्ड का मैंने आपसे तारुफ करा दिया, और ये P2P ये ट्रांसफरेबल होते हैं। ये आप इसको जो है वो अपने वॉलेट में भी रख सकते हैं, स्लॉट्स भी बाय कर सकते हैं, और इसको ट्रांसफर भी कर सकते हैं किसी दूसरे को, और इसको BTC बी भी ले सकते हैं आप, इसके बदले BTC ले सकते हैं। एक्चुअली बी तो इसलिए कहते हैं क्योंकि बाइनेंस का जो है वो चेन इस्तेमाल करते हैं। और बुलिटो की बात करें तो ये एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है जिसे ज्वाइन करने के लिए, या ये वो प्लान है, चलें स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का लफ्ज मुश्किल है, ये वो प्लान है जिसे ज्वाइन करने के लिए हमें 2 अदद सुपर बॉन्ड्स की जरूरत रहती है। तो 2 सुपर बॉन्ड्स हमारे पास होंगे तो उससे हम रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। 2 सुपर बॉन्ड क्यों चाहिए होंगे? पहली चीज तो ये समझनी है कि इसमें कोई डेसिमल नहीं होता, इसमें कोई, यानी आप किसी को आधा सुपर बॉन्ड नहीं भेज सकते। सुपर बॉन्ड 1 जाएगा, 2 जाएंगे, 10 जाएंगे, 100 जाएंगे, 1000 जाएंगे, लेकिन 1 नहीं जाएगा, आधा नहीं जाएगा, 1.5 नहीं जाएगा, 1.25 नहीं जाएगा, 2.5 नहीं जाएंगे, 2.9 नहीं जाएगा, 3.5 नहीं जाएगा, 6.9 नहीं जाएगा, एग्जैक्टली 5, 6, 7, 8 चल के इस तरह की डिनोमिनेशन डायरेक्टली जाएंगी। इसमें इसका डेसिमल 0 है। जब आप इसको इंपोर्ट भी करते हैं अपने वॉलेट में तो आपको इसके डेसिमल दिखते हैं। डेसिमल का मतलब होता है उर्दू में आशारिये के बाद जो डिजिट्स होते हैं, तो यहाँ पे कोई डेसिमल नहीं है, 0 डेसिमल है, जिसका मतलब है ये पूरा एक ही कहीं जाएगा और एक ही कहीं से आएगा। तो 2 सुपर बॉन्ड इसलिए चाहिए क्योंकि इसमें 2 प्लान्स हैं, एक को ए क्लब कहा जाता है, एक को बी क्लब कहा जाता है। तो जो बी क्लब के अंदर जब आप साइन अप करते हैं, तो आप जब रजिस्ट्रेशन करते हैं तो आपको दोनों को एक्टिवेट करना है, बी क्लब को भी और ए क्लब को भी। तो इसलिए 2 सुपर बॉन्ड्स रिक्वायर्ड हैं, जिसका मतलब ये होगा कि हमें तकरीबन जो है वो 60 डॉलर्स की रिक्वायरमेंट रहेगी ऑलमोस्ट, जब हमें सुपर बॉन्ड्स खरीदने हैं। प्लस हमें 2 यूएसडीबी भी चाहिए। यूएसडीबी इस कंपनी का ही एक एसेट है, वो आपको मिल सकता है। अभी फिलहाल वो P2P से ही अवेलेबल होता है, तो P2P से आप बाय कर सकते हैं अगर आप ये इसमें साइन अप करना चाहें तो। ए क्लब है, ए क्लब के अंदर आपकी स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा, ए क्लब में आपको एक मैट्रिक्स नजर आ रहा है जो कि टोटल 7 एंट्रीज का है, जिसमें पहली एंट्री आपकी है ग्रीन कलर में, और नीचे आपके 6 पोजीशंस हैं। तो एक आपकी राइट पोजीशन नजर आ रही है, एक लेफ्ट पोजीशन नजर आ रही है आपके, और यहां पर दिखने में ऐसे है जब मार्केटिंग प्लान में, लेकिन अगर आप खुद लोगों को रेफर करें तो आपका जो ट्री है उसमें आपके 10 डायरेक्ट रेफरल्स भी हो सकते हैं, 50 डायरेक्ट रेफरल्स भी हो सकते हैं, 50,000 भी हो सकते हैं। सामने ऐसे ही दिखेगा, लेकिन वो कहीं ना कहीं आपके लिए बेनिफिट क्रिएट करे होते हैं आपके डायरेक्ट रेफरल्स। तो इस प्लान की काम किस तरह करता है कि आपके ट्री में 2 पोजीशंस होती हैं, इन 2 पोजीशंस के ऊपर जो आपकी पहली पोजीशन प्लेस होती है, इसका जो इनकम होता है वो आपको नहीं मिलता। अफसोस की बात होती है, दुख होता है, लेकिन कोई बात नहीं, अभी मजा भी आएगा इसी बात का। तो जो पहला आपका डायरेक्ट रेफर होता है उसका इनकम आपकी पहली अपलाइन को जाता है, आपके स्पॉन्सर को जाता है, जिसे आप फर्स्ट अपलाइन कह सकते हैं। फिर आपकी जो दूसरी पोजीशन है उस पर जो साइन अप होता है वो आपकी दूसरी अपलाइन को जाता है, यानी स्पॉन्सर के स्पॉन्सर को। ओके, उसके बाद जब वो अपना मैट्रिक्स अपना कंप्लीट करने के लिए जाते हैं दोनों पोजीशंस, तो वो जिन 2 लोगों को रेफर करते हैं उनकी इनकम फिर आपके पास आती है। आपने देखा कि यहां पर जो पोजीशन नंबर 1 थी जो ब्लू कलर में लेफ्ट साइड पे, और पोजीशन नंबर 2 जो राइट साइड पे ब्लू कलर में, तो जब ये दोनों ने रेफर किया तो जो पहले ने रेफर किया तो उसकी 2 एंट्रीज जो थी वो आपको आ गई, इनकम आपको आ गई, यानी उनका जो सुपर बॉन्ड कटेगा वो आपको मिल जाएगा, यानी वो आपने कमा लिया। इसी तरह आपकी तीसरी जो पोजीशन जब आती है इसी मैट्रिक्स के अंदर, तो ये इनकम आपको आ जाती है, और चौथी इनकम चली जाती है आपकी तीसरी अपलाइन को, जो अपलाइन का अपलाइन, यानी स्पॉन्सर का स्पॉन्सर। तो तीसरी आपकी जो 6वीं पोजीशन है इस मैट्रिक्स के अंदर वो उनको चली जाती है, और इसके साथ ही आपकी ये स्लॉट रिसाइकिल हो जाती है, यानी दोबारा से खाली हो जाती है, और आप इस पोजीशन से निकलकर अगली पोजीशन पर एक्टिवेट कर सकते हैं। इसका मतलब ये होता है, और ये पोजीशन आपकी दोबारा एक्टिव हो जाती है, खाली हो जाती है और साथ एक्टिव भी हो जाती है, यानी आपने रिसाइकिल का मतलब है कि ये पैसे आपकी इस एंट्री को दोबारा एक्टिवेट करके इस स्लॉट को या इस पोजीशन को दोबारा एक्टिवेट कर चुके हैं। अब इसी पोजीशन पे और नए लोग आएंगे तो आपको दोबारा इनकम मिलेगी बगैर कोई और पैसे लगाए। ये स्लॉट आपकी एक्टिव है। रिसाइकिल का मतलब होता है कि यही पोजीशन आपकी ऑटोमेटिकली दोबारा जो है वो ग्रीन हो जाती है या एक्टिव हो जाती है। इसी तरह ए क्लब के अंदर जो है वो आपको दूसरे जो है वो स्लॉट्स मिलेंगे, दूसरी स्लॉट मिलेगी जिसमें रजिस्ट्रेशन जो होगी वो 1 बॉन्ड की बजाय 2 बॉन्ड से होगी। इसी तरह उस मैट्रिक्स को आप कंप्लीट करेंगे
वो भी रिसाइकिल होके आपके पास एक्टिव हो जाएगी और आप तीसरी स्लॉट में जा सकेंगे। तीसरी स्लॉट के अंदर आपका जो रजिस्ट्रेशन है उसका अमाउंट चेंज हो जाएगा। ये मैं आपके सामने एक स्क्रीन रख रहा हूं। पहली स्लॉट एक यूएसडीबी और एक सुपर बॉन्ड से एक्टिवेट हो गई थी। दूसरी स्लॉट 2 यूएसडीबी और 2 सुपर बॉन्ड से होती है। इसका मतलब ये होता है कि जो आपकी टीम में लोग आ रहे हैं वो भी 2-2 से ही आएंगे। वो भी पहला रिसाइकिल करके ही आए हैं ना, तो इसलिए वो यहां पर आएंगे। वो भी 2-2 सुपर बॉन्ड से करेंगे, तो इसका मतलब है यहां आपकी आमदन ज्यादा है क्योंकि 2-2 सुपर बॉन्ड्स आपको आ रहे हैं। इसी तरह तीसरी स्लॉट आपकी 4 सुपर बॉन्ड से 4 यूएसडीबी से एक्टिवेट होगी। तो इसका मतलब है जब आप 4 यूएसडीबी 4 सुपर बॉन्ड देकर आपने एक्टिवेट की है, तो जो आपकी टीम में स्ट्रक्चर बन रहा है वो भी 4-4 से आ रहे हैं। तो जो आपको इनकम आएगी वो हर एक पोजीशन से 4-4 सुपर बॉन्ड्स आएंगे। अगली स्लॉट में हर पोजीशन से 8-8 सुपर बॉन्ड आएंगे। उससे अगली पोजीशन के अंदर 16-16 आएंगे, फिर 32-32, फिर 7वीं स्लॉट में 64-64 और फिर 8वीं स्लॉट के अंदर आपको 128 सुपर बॉन्ड आएंगे हर एक इनकम। यानी इस स्लॉट के अंदर आप ग्रीन है तो जो इनकम आपको आपकी टीम से आएगी वो 128 एक से आएंगे, 128 दूसरे से आएंगे, 128 तीसरे से आएंगे और 128 जो चौथे होंगे वो आपकी अपलाइन को चले जाएंगे तीसरी को, मगर उससे आपकी ये पोजीशन दोबारा ग्रीन हो जाएगी। तो ये क्लब ए है। क्लब ए का जो पोटेंशियल है वो ये है कि हम कितने कॉस्ट है हमारी, कितने हम वापस लगा देते हैं और कितने कमा लेते हैं। तो इसका जो प्रॉफिट होता है, अगर आप एक बारी 8वीं स्लॉट को रिसाइकिल करें तो इसका प्रॉफिट 0.5 जो है वो सुपर बॉन्ड्स होता है, जिसका मतलब होता है 511 सुपर बॉन्ड्स होता है, जिसका मतलब है 0.5 बिटकॉइन। और आज की कीमत के मुताबिक तकरीबन ये $13,500 बन जाते हैं एक दफा सिर्फ आप जो है उसको रिसाइकिल आपकी होती है। और इसमें आपने ये नहीं करना होता कि आप बार बार आप लोगों को ला रहे हैं, आपने जो आपकी टीम बनाई है वही आपको फॉलो करते हुए अगली से अगली स्लॉट में आ रहे होते हैं। जब अगली से अगली स्लॉट में आ रहे होते हैं तो आपको नए लोगों पर एफर्ट करना पड़ती है, बाकी आपकी टीम आपके साथ चलते आगे से आगे आ रही होती है। इसी तरह जो बी क्लब है, बी क्लब भी एक यूएसडीबी से और एक सुपर बॉन्ड से एक्टिव हो जाएगा। बी क्लब का जो मैट्रिक्स है वो मैट्रिक्स है 14 पोजीशंस का। आपके अलावा 14 पोजीशंस फिल करनी होती हैं। तो उन 14 पोजीशन में से फॉर्मूला वही चलता है। जो पहली पोजीशन होती है आपकी, जो पहली इनकम होती है वो आपकी पहली अपलाइन को, दूसरी पोजीशन जो होती है ये आपकी दूसरी अपलाइन को चली जाती है सुपर बॉन्ड। लेकिन यहां पर जो आपका एक जो लेवल 1 बनता है या लेवल 2 कह लें, इसके ऊपर जो 4 एंड नए साइन अप आते हैं, पोजीशंस लगती हैं, उसका इनकम आपको मिलता है। एंट्री नंबर 3, 4,